तो रास की शुरुआत वेणुनाद से होती है। तो ये पद त्रिभंगी से ही शब्द से शुरू है। तो बड़ी रहस्यमय मुद्रा है ये त्रिभंगी मुद्रा। और वहां पर वो लोग देखते रह गए कि हरवंश महाप्रभु को स्वामी जो अपना हस्त कमल पकड़ाकर निकुंज प्रदेश में अपने साथ में ले, और ठाकुर जी सफेद पाग धारण करते हैं उस दिन। ये तीन तरफ से जो है वो टेढ़े रहते हैं। और आज ठाकुर जी के हस्त कमल में एक ऐसा भार है जिसको वो आज सहन नहीं कर पा रहे। जैसे कि उनको ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना सर्दी लग रही है। आज जगतपति ने अपनी प्राणवायु उसके अंदर फूकी, उनके अंदर, और उससे श्री राधा नाम आज पूरे ब्रज में, आज पूरे निकुंज में, सब जगह पर जो है वो फैल गया। ये पद इतना सुंदर है कि जी महाराज ने 84 पद जितने भी लिखे, उसमें एक मात्र ऐसा पद इतना सुंदर है जिसमें कि लाल जी की उन्होंने खूब खूब सुंदरता का वर्णन किया है। इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं, सब कुछ, पूरा वातावरण ही सफेद हो। और आज वंशी जी, आज वो वंशी सखी, आज वो हित सजनी जो प्रियाजू अपने साथ में उनको इस वृंदावन से उस निभृत निकुंज वृंदावन में लेके जा रही हैं। इस सारी सखियां, ललता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्यारंग देवी, इंदुलेखा और सुदेवी सखी, अष्ट सखियां और अष्ट सखियों की अष्ट सखियां, वो सब की सब देख के जो है चकित हो रही हैं। क्या कि आज दोनों मिलके वंशी जी बजा रहे हैं, क्या बात है। आश्चर्य में हो जा रहे हैं कि आज हमारे युगल सरकार ने ये रास किया कैसा। ये तो कभी हमने आज तक नहीं देखा, इतना गजब का रास। नंद कौन? आनंद स्वरूप ठाकुर जी। और नंदा कौन? परमानंद स्वरूप हमारी प्रिया जी। रूप बेल प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एकय भय, श्री राधा वल्लभ लाल। नंदौ पुलकित गात्रो विद्युत धारा धर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम वंदे हम श्री हरिवंशम। राधा वल्लभ लाल की जय। शरद उत्सव आ रहा है और शरद उत्सव पर श्री लाडली लाल जी के समीप रास के पद गाए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही सुंदर पद हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित, जो कि सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही गाया जाता है। बड़ा ही सुंदर पद, बड़ा ही सिद्धांतिक पद है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, रास की ऋतु है। ठाकुर जी और प्रिया जी रास में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं, पर एक ऐसी दशा आती है रास की जो शुरुआत जब होती है, तो रास की शुरुआत वेणुनाद से होती है। और वेणुनाद करते समय पर हमारे लाल जी हमेशा त्रिभंगी मुद्रा में खड़े रहे। तो ये पद त्रिभंगी से ही शब्द से शुरू है, और इतना गूढ़ अर्थ वाला है ये पद कि इसमें हमको ये समझना है कि प्रभु ने वेणुनाद किया, त्रिभंगी मुद्रा को धारण किया, और जहां जहां पर आप श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे, वो उस त्रिभंगी मुद्रा में ही दर्शन आपको मिलेंगे। तो बड़ी रहस्यमय मुद्रा है ये त्रिभंगी मुद्रा। और रहस्य इसके पीछे क्या है, आज हिताचार महाप्रभु की कृपा से ही ये रहस्य प्रकट भी हो सकता है। शरद पूर्णिमा एक ऐसा समय है जिस समय पर प्रियाजू अपनी सखियों के साथ में, लाल जी के साथ में रास कर रही हैं, और उसी समय पर हरवंश महाप्रभु को जो सखी स्वरूप में उस रास मंडल में विद्यमान है, हित सखी के स्वरूप में, हित सजनी के स्वरूप में, उनका हस्त कमल पकड़ा उन्होंने और उनको निकुंज प्रदेश में अपने साथ में ले गई कि हित सजनी जो, अब मेरा मन आपके बिना निकुंज में लग नहीं रहा है, आज आप मेरे साथ में चलें निकुंज। इस धराधाम को छोड़ के, इस मृत्यु लोक को छोड़ के आज आप मेरे साथ में चलें। यह सारा दृश्य
वहां पर विराजमान जितनी भी सखी परकर है वो सब देख रहे थे। उस समय वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी, जो कि ललिता सखी के अवतार हैं, एवं श्री विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी, वे भी उस रास मंडल में विद्यमान हैं। और वहां पर वो लोग देखते रह गए कि हरवंश महाप्रभु को स्वामी जो अपना हस्त कमल पकड़ाकर निकुंज प्रदेश में अपने साथ में ले। तो ये शरद पूर्णिमा के दिन हरवंश महाप्रभु का पुनः निकुंज गमन, निकुंज में प्रवेश का उत्सव है ये रास। यही कारण से रास को पूर्ण नहीं माना, रास उस दिन रुका भी नहीं, और बाकी जितनी भी सखियां थी उन्होंने रास को संभाला यहाँ पर। और ठाकुर जी सफेद पाग धारण करते हैं उस दिन। सफेद पाग थोड़ी सी कमी का सूचक है कि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी हो, इस कारण से श्री राधा वल्लभ लाल सफेद पाग धारण करते हैं। अब बात करते हैं मोहन मदन त्रिभंगी की, कि ठाकुर जी सदैव जब भी वंशी रब करेंगे तो अपनी त्रिभंगी मुद्रा में ही करेंगे। एक उनका एक तरह का स्टांस है, पोजीशन है, कि जब भी अपने अधरों पर वंशी जी धारण करेंगे तो वो हमेशा क्या करते हैं, त्रिभंगी धारण रूप करेंगे। त्रिभंगी का मतलब तीन तरफ तरह से शरीर उनका मुड़ा हुआ, चरणों से, कमर से उनके, और उनके हस्त कमल, ये तीन तरफ से जो है वो टेढ़े रहते हैं। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि जब किसी भारी वस्तु को हम उठाते हैं तो हाथ पैर हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और देखो, भगवान कृष्ण एक तो इतनी भारी भारी चीजों को उठाते हैं कि गोवर्धन जी को गोवर्धन नाथ ने अपनी बाईं हस्तकमल की सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के नख पे धारण कर रखा था उन्होंने। और आज ठाकुर जी के हस्तकमल में एक ऐसा भार है जिसको वो आज सहन नहीं कर पा रहे। उसको उठाने के लिए उन सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोवर्धन नाथ ने अपनी 10 करांगुलियों का वजन धारण कर रखा है। 10 करांगुलियों पे उन वंशी जी को धारण कर रखा है, जो कि सिर्फ अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पर गोवर्धन जी को उठा लेना, और उनसे भी वो वंशी जी नहीं उठ पा रहे, तो आज ठाकुर जी ने अपना अधर जो है वो और लगा दिया है उसको। कोई वजन उठाते हैं ना तो अपने आप ही स्वतः ही मुंह आगे निकल जाता है कि भैया जितनी ताकत होगी उतना सब लग जाए। तो आज ठाकुर जी ने उन वंशी जी को उठाने के लिए, धारण करने के लिए अपने अधर तक का जोर लगा दिया, कि अपने अधर तक धारण कर रखी है, अपनी 10 करांगुलियों में धारण कर रखी है, और उस वजन के कारण से आज वो त्रिभंगी भी हो गए हैं। आज इसलिए कह रहे हैं आज कि मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। कि ये मोहन समस्त चराचर सृष्टि में से जो मुनि प्रवृत्ति, जो मुनि है, उन मुनियों के मन को रंगते हैं। ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तरह तरह की तपस्याएं करते हैं, और तपस्या करने के बाद में भूखे प्यासे तपस्यारत रहते हुए कोई एक ऐसा परमानंद उनके हृदय में स्थित रहता है जिसका कि वो उपभोग करते हैं। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। उस परमानंद का उपभोग वो मुनि करते हैं। वो परमानंद क्या है?
वो तपस्या जनित परमानंद है जो कि उनके हृदय पटल में, उनके हृदय मंदिर में विराजमान है, जिससे कि उनको ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना सर्दी लग रही है। वो परमानंद कौन है? वो परमानंद हमारे श्याम सुंदर है। अब वो मुनि कौन है? अगर मुनि दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो मुनि स्वरूपा हमारी प्यारी जो है, उनके हृदय में भी जो है हमारे श्याम सुंदर हमेशा विराजमान रहते हैं, और वे श्याम सुंदर का उपभोग हमेशा करती रहती है हृदय में। ऐसे हमारे गुण गंभीर गोपाला जो कि सर्व गुण संपन्न है, सारी कलाओं के अवतार है, सारे गुण उनके अंदर इतने गंभीर हैं कि जब वंशी जी जब बजाते हैं ना तो बिल्कुल शांत होके अपनी जितनी भी नटखट बना है उनका सब भूल जाते हैं, और सिर्फ अपनी प्राण वायु का संधान करते हुए उन वंशी जी में अपने प्राण फूंकते हैं। वंशी जी क्यों भारी हुई? वंशी जी इसीलिए भारी हुई कि आज जगतपति ने अपनी प्राण वायु उसके अंदर फूकी, उनके अंदर, और उससे श्री राधा नाम आज पूरे ब्रज में, आज पूरे निकुंज में, सब जगह पर जो है वो फैल गया। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। वो मोहिनी शब्द जो आया वो कौन है? वो हमारी प्रिया जो है, इसलिए वो बांसुरी मोहिनी है, हर किसी को मोह देती है, चराचर जीव को मोह देती है। फिर ठाकुर जी का वर्णन कर रहे हैं, शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल और मंडित वनमाला, कि आज हमारे प्यारे लाल जी ने शीश पर सुंदर किरीट धारण करा है, कर्ण में बहुत सुंदर सुंदर मणि जटित कुंडल धारण कर रखे हैं, और मंडित वनमाला 5 फूलों की सुंदर बनी हुई माला, वनमाला वो धारण करी हुई है। दक्षियों ने इतनी सुंदर 5 फूलों की माला बनाई हुई है कि वो माला इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि भंवरों के झुंड उस वनमाला की खुशबू से मतवाले हुए आसपास में भुन बनाते हुए डोल रहे हैं, मदमस्त होकर डोल रहे हैं। उस वनमाला में 5 तरह की खुशबू तो है ही है फूलों की, और उसके साथ में हमारे लालजू के श्रीअंग की खुशबू भी है। श्री लालजू के वक्षस्थल पे जो केसर कुमकुम आदि जो लगा हुआ है ना, उस केसर कुमकुम आदि की रगड़ से वो मसल गई है। आज रिया जी के साथ में रास कर रहे हैं, उससे जो खुशबू निकल रही है उससे पूरे के पूरे वन में इतना सुंदर सुगंधित वायु चल रही है, तो देखते ही बन रही है। ये पद इतना सुंदर है कि जी महाराज ने 84 पद जितने भी लिखे, उसमें एक मात्र ऐसा पद इतना सुंदर है जिसमें कि लाल जी की उन्होंने खूब खूब सुंदरता का वर्णन किया है, और आखिरी में कह भी दे रहे हैं कि ये सुंदरता किसकी वजह से है? हमारी स्वामिनी की वजह से है। पीतांबर तन धातु विचित्रित कल कटिकिंकिणी कटिचंगी। लाल जी ने जो आज पीतांबर धारण करा हुआ है वो सुंदर धातु स्वर्ण के तारों से सुंदर सजा हुआ है। कल किंकणी कटिचंगी, सुंदर उनकी केसरी की तरह जो पतली कमर है लाल जी की, उस पर किंकड़ियां बोल रही हैं। जो कमर पर धारण करते हैं आभूषण, उसको किंकड़ी बोलते हैं। वो सुंदर सुंदर आवाज कर रही है। ठाकुर जी त्रिभंगी खड़े हुए हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, तो आज तो सुंदर सुंदर जो है वो बोल रही हैं। नखमणि तरणी चरण सरसी रुह मोहन मदन त्रिभंगी। नखों जो उन्होंने जिससे सुंदर वंशी जी पकड़ रखी हैं, वो नख मणि की तरह चमक रहे हैं। चरण के नख सुंदर मणि की तरह चमक रहे हैं। मोहन वेणु बजावे इही रव नारी बुलावे। ठाकुर जी का वंशी नाद जब भी होता है तो नारी स्वरूपा मन हर किसी का खिंचा चला आता है। सिर्फ नारी से ही यहाँ पर मतलब नहीं है, सिर्फ ब्रजबाला से ही मतलब नहीं है, हर किसी की आप देखिए, ये स्त्री तत्व, ये मन हर किसी में विद्यमान है। तो वो मन प्रभु की मोहिनी वंशी का रब सुन के ठाकुर जी की तरफ खिंचा आता है। भले वो कैसा भी
अचल हो कोई चीज, कोई चल जीव हो, हर किसी का मन, यहाँ तक कि सूखी लकड़ियां जो होती हैं, बेड़ों की रब जब बजती है तो उसमें से भी रस निकल पड़ता है, उन सूखी रसों में से। भैया तो ठाकुर जी की मोहिनी वंशी का तो क्या वर्णन किया जा सकता है। मोहन वेणु बजावे यही रब नारी बुलावे, आई ब्रज नारी सुरत बंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे। जो उनके गृहपति हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, बच्चा हैं, हर किसी को छोड़ के वो आज ब्रजनारी ठाकुर जी की तरफ भगी हैं। देखिए आप कभी, ये जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है रास का, वहां पर भी आपको यही सारी चीजें सुनने को मिलेगी कि किस तरह से ठाकुर जी इस रास में कहते हैं ना, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, आजग्म रण्योन्यमलक्षतोद्यमा, सयत्र कांतो जललोल कुंडला, दुहंतो भी ययुकाश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकः, पयोदिशित संयावम अनुद्वास्या पराययुः। कि घर द्वार बंधे बांधवों को सबको छोड़कर वो गोपियां, वो ब्रज नारी ठाकुर जी के पास तक जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? कह रहे कि दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन से जो ताप निवार। कि वो उन गोपाल का आज दर्शन अलौकिक दर्शन है कि वो सब मनसिज के जितने भी हमारे ताप हैं, उन सब को जो है वहां से उसका निवारण मिल जा रहा है। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना कि गोपाल तो है ही, पर गोपाल अकेले नहीं है वहां पर ताप के निवारण के लिए। प्रियाजू स्वामिनी वहां पर सदैव विद्यमान उनके साथ में। तभी कह रहे हैं कि उन ब्रजनारियों के ताप कैसे निवारण हो रहा है। हरवंश महाप्रभु कहते हैं श्री सुधानिधि जी में कि 150वें श्लोक में कि सदानंदम वृंदा वन नवलता मंदिर वरे, सुमंद कंदर्पोन मदरतिकला कौतुक रसम, किशोरम तज्ज्योतिर युगल मति घोरम मम भवम, ज्वलज्वालम शीत स्वपद मकरंदय शमेत। कि कोई सघन आनंदमय कुंज में श्री प्रियालाल विचरण कर रहे हैं, अपना रास खेल रहे हैं श्री वृंदावन में, यमुना के निकट तट पर। उन ज्योतिर्मय स्वरूप को, उन सघन आनंद की मूर्ति को, जो कि एक दूसरे के रस में रसोन्मत्त होकर वहां पर रास कर रहे हैं, उनको देखकर मेरे इस कलिकाल के जितने भी ताप हैं, हे प्रभु, वो हर जाएं। ज्वलज्वालम शीत स्वपद मकरंदय शमेत। कि उन चरणार बिंदों के रस का जब मैं पान करूं तो जितने भी ये कलिकाल के ताप हैं, ये मेरी आत्मिक ताप जो हैं, शारीरिक ताप भी हैं और जो आत्मिक ताप हैं, वो सब के सब जो है मेरे मिट जाए। तो वही उन गोप सुंदरियों की, ब्रज सुंदरियों की, उन सखी स्वरूपाओं के यहाँ पे आज जो मदन गोपाल का रास कर रहे हैं, उससे सब निवारण हो। आई ब्रज नारी सुनत बंशी रब, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन से जे ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर ध्वनि गा। वहां पर क्या क्या देखा, क्या उन्होंने कि प्रिया प्रियतम एक दूसरे के पास में भी हैं और वहां पर रास भी हो रहा है। चारों तरफ सखी मंडल उनके खड़े हुए हैं, तो सखियों को देख रही हैं और देखते देखते बंक अवलोकन, दोनों एक दूसरे के अपने अपने नेत्रों के कोनों से एक दूसरे को जो है वो देख रहे हैं। बंक अवलोकन, बिल्कुल टेढ़ी निगाह से एक दूसरे को देखते चल रहे हैं। रास भी खेल रहे हैं, बंशी जी भी बज रही हैं, वहां पर सुंदर मधुर गान भी हो रहा है, प्रिया जी आलाप भी ले रही हैं। और क्या हो रहा है? नेत्रों के कोनों से एक दूसरे को कमल नेत्र, लाल जू के कैसे नील कमल के से सदृश नेत्र, जो कि नेत्र प्रांत से कर्ण प्रांत तक छुप रहे हैं, और ऐसे ही प्रियाजू के नेत्र, कि उनके भी इतने बड़े बड़े नेत्र हैं कि वो कानों तक खिंच रहे हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के नेत्रों के कोनों से
एक दूसरे को निहार रहे हैं, रास भी चल रहा है। मधुमय श्याम समान अधर धरे, मोहन वेणु बजा। ये एक और विशेषता कि मधुमय श्याम समान अधर धरे। आज प्रियालाल की एक इतनी सुंदर मुद्रा है कि दोनों रास करते करते एक दूसरे से मिल गए हैं। रूप बेल प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एकै भये, श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसा उनका स्वरूप है। और आज वंशी जी दोनों के अधरों पर रखी है, दोनों ही जो है उस पर फूक रहे हैं। आज समान अधर धरे, मोहन वेणु बजा रहे। अब रास शुरू हो रहा है वहां पर। रास रचो बन माही, बिमल कल्प तरु छाही, बिमल कल्प तरु तीर सुपेशल, शरद रैन वर चंदा। सुंदर रास हो रहा है जहां पर कि बिमल कल्प तरु विराजमान है। कल्प तरु वो ये रास मंडल के ऊपर कुछ ना कुछ बितान बिछा होना चाहिए। तो आज यमुना के कूल पर जो रास मंडल सुंदर निर्मित है, उस रास मंडल के ऊपर कल्प तरु की छाया है। और छाया कैसी छाया है? ऐसी छाया नहीं है कि ढक दिया हो। छाया भी ऐसी है कि वो शरद विमल नभ चंद्र विराज है। वो जो शरद के पूर्ण चंद्रमा विराजमान है ना नभ में, वो चंद्रमा उस कल्प तरु की एक एक पत्ती पर विराजमान है। और रिफ्लेक्शन से इतना उजेला हो गया, इतना उजेला हो गया है कि वो हीरों का सभा मंडप और हीरों का जो रास मंडल है वो चमक उठा है, जगमगा उठा है। जैसे कि कोई आप कहीं पर कोई शो देखने जाओ तो सुंदर स्टेज होता है ना, उसी पर ही सारी की सारी लाइट लग जाती हैं और सब जगह पर अंधेरा होता है। ऐसा जो है वो आज वो रास मंडल बना हुआ है। शीतल कह रहे हैं ना कि विमल कल्प तरु तीर सुपेशल, मृदुल सुंदर किनारा। कौन का? यमुना महारानी का। शरद रैन वर चंदा, शरद की रात्रि में आज चंद्रमा नभ पे विराजमान है। शीतल मंद सुगंध पवन बहे, तहां खेलत नंद नंदा। कि उस सुंदर तीर पर आज शीतल मंद सुगंध बह रही है और वहां पर नंद और नंदा रास कर रहे हैं। नंद कौन? आनंद स्वरूप ठाकुर जी। और नंदा कौन? परमानंद स्वरूप हमारी प्रिया जी। इसलिए कहा है वहां पर क्या? नंद और नंदा, कि आनंद स्वरूप लाल जी और परमानंद स्वरूप हमारी प्रियाजू आज वहां पर तीर सुपेशल पर, जहां पर सुंदर पवन बह रही है, त्रिविध समीर बह रही है, वहां पर रास हो रहा है। ठाकुर जी का रास में वर्णन आता है ना, बलयानाम नूपराणाम किंकरीणाम चयोषिताम। जब रास करते हैं तो वहां पर उनके आभूषणों की खनक ज्यादा हो जाती है, कि कहीं पर उनकी बले सुंदर मुड़े हुए कड़े जो है वो आवाज कर रहे हैं, कहीं पे प्रिया जी की चूड़ियां आवाज कर रही हैं, कड़ी किंकड़ियां आवाज कर रही हैं। वो इतनी सुंदर सुंदर रब कर रहे हैं, तो उसी के साथ में पखावज की, ढोल की, नगाड़ों की इतनी सुंदर और भी आवाजें होती। अद्भुत ताल मृदंग मनोहर, किंकणी शब्द कराही। आज वो वाद्य यंत्र बजाने वाली सखियां अद्भुत ही ताल बजा रही हैं। कि ठाकुर जी आज शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी बहुत तेज रास करते हैं। सफेद रंग की आपने देखे होंगे वस्त्र ठाकुर जी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं सफेद रंग के? ठाकुर जी तो पीतांबर और नीलांबर पहनते हैं ना, हम लोगों को सफेद दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का और प्रिया जी का रास इतनी तेजी से हो रहा है, वहां पर अलग अलग रंग की सखियां सब खड़ी हुई हैं। तो उन सबके साथ में जब रास खेल रहे हैं मंडलाकार तेजी से, तो सारे के सारे रंग मिल गए। और जब सारे रंग मिल जाते हैं तो बचपन में पढ़ाया जाता है उससे कौन सा रंग निकलता है? सफेद रंग। तो सब कुछ चीज सफेद ही सफेद हो गई। क्यों? क्योंकि सखियों ने आज अद्भुत ताल बजाई, इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं, सब कुछ पूरा वातावरण ही सफेद हो। और ऊपर से शरद के जो चंद्रमा हैं, उनकी जो वनचंद्र लीला जो हो रही है, जो पत्तियों में से निकल रही है, वो सब की सब लाइट रोशनी इतनी तेज हो गई, सब कुछ सफेद ही सफेद, धवलता ही धवलता वहां पर हो गई।
यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रचो बन माही। उस यमुना के पुलिन पर आज इतना सुंदर रास रचा गया है, इतना सुंदर रास रचा गया है। किसने रचाया है? रसिक रस सागर ने, जो रसिकों के रस सागर हैं, रसिक शिरोमणि हैं ठाकुर जी, उन्होंने आज रास रचाया है। रास रचो बन माही। देखत मधुकर केली मोहे खग मृग बेली, मोहे मृग धेनु सहित सुर सुंदर, प्रेम मगन पट छूटे। कि आज ठाकुर हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं इस पद में कि जितने खग मृग पशु पंछी वहां पर हैं, वो सब इस मधुकर केली को देख रहे हैं। मधुकर केली, मधुकर हमारे ठाकुर जी, केली किसकी है? ये ठाकुर जी की केली है। ये उस मधुकर उन भवरे स्वरूप ठाकुर जी की केली है। इसको देख के सारे खग मृग सब के सब क्या हो रहे हैं? मोहित हो रहे हैं। मोहे मृग धेनु सहित सुर सुंदर, प्रेम मगन पट छूटे। मृग और धेनु, धेनु यहां पर गाय से नहीं है तात्पर्य, यहां पर मृग और मृगी की बात कर रहे हैं कि निकुंज में जब मृग और मृगी उनके दर्शन करने के लिए आए रास के, तो रात्रि में रास हो रहा है तो भैया सबको नींद आती है, पर वह अद्भुत मणि स्वरूपा लाल जी और प्रिया जी के जैसे ही दर्शन करते हैं तो उनके प्रेम मगन पट छूटे। आंख उनकी खुली की खुली रह गई। अब वो खुली क्यों है? बंद से खुली क्यों हुई? क्योंकि हिरणियों की इतनी सुंदर आंखें होती है हिरण की कि वे अपने नेत्रों से ठाकुर जी की आरती उतारते हैं। इस कारण से महाप्रभु कह रहे हैं कि मोहे मृग धेनु सहित सुर सुंदर, प्रेम मगन पट छूटे, उडगन चकित थकित शशि मंडल, कोटि मदन मन लूटे। उडगन चकित थकित शशि मंडल। शशि शब्द चंद्रमा के लिए कहा, तो चंद्रमा का मंडल जो है, चंद्रमा का मंडल जितनी सखियां हैं उन सबके जो मुखमंडल हैं, उन सखियों के सबके शशि स्वरूप चंद्र स्वरूप मुखमंडल है, वो सब देख के वो क्या हो जा रही है? थकित हो जा रही हैं, आश्चर्य में हो जा रही हैं कि आज हमारे युगल सरकार ने ये रास किया कैसा। शायद तू ये तो कभी हमने आज तक नहीं देखा, इतना गजब का रास। ये कैसा रास है? मधुमय श्याम समान अधर धरे, मोहन वेणु बजा में। आज दोनों एक साथ वेणु बजा रहे हैं। वाह, एक वेणु, दोनों कैसे खड़े हुए हैं और कैसे जो है उसमें अपने प्राण वायु डाल रहे हैं, वंशी जी को बजा रहे हैं कि हे वंशी जी, आज तो आप धन्य हो। सारी सखियां, ललता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्यारंग देवी इंदुलेखा और सुदेवी सखी, अष्ट सखियां और अष्ट सखियों की अष्ट सखियां, वो सब की सब देख के जो है चकित हो रही हैं। क्या कि आज दोनों मिलके वंशी जी बजा रहे हैं, क्या बात है। अधर पान परिरमण अतिरस आनंद मगन सहेली, जशिहित हरिवंश रसिक सच पावत देखत मधुकर केली। जी महाराज वहीं पर विद्यमान हैं, इत सखी के स्वरूप में ललतादिक आदि सखियां उस मधुकर केली को देख देख के फूली नहीं समा रही हैं। कह रही है कि रसिक सच पावत देखत मधुकर केली। इस रास में जो है अधर पान हो रहा है, परिरमण हो रहा है, रस की धाराएं बह रही हैं, और आज वंशी जी को दोनों ने अपने करांगुलियों में धारण कर रखा है। क्या बात है ऐसी? थोड़ी देर में बात पता पड़ जाती है। आज वंशी जी, आज वो वंशी सखी, आज वो हित सजनी जो प्रियाजू अपने साथ में उनको इस वृंदावन से उस निभृत निकुंज वृंदावन में लेके जा रही हैं। इसलिए आज तो उन्होंने अपने हृदय से लगा रखा उन बच्चे। यही कारण है जिस कारण से आज ठाकुर जी इतने सुंदर बन के आए। आज ठाकुर जी ने त्रिभंगी मुद्रा धारण कर रखी है। आज ठाकुर जी ने अपने करांगुलियों में वंशी जी धारण कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आज उनकी प्रिय सखी, उनकी
प्रेममय सखी जो कि उनको प्रेम कराती है, दोनों प्रेम करना सिखाती हैं, वो आज इस शरद पूर्णिमा पर अपना कर्तव्य करके इस रसोपासना के पंथ को प्रकाशित करके हम जैसे अधमों के लिए आज इस धराधाम से छोड़कर निकुंज में प्रवेश कर रही है, पुनः प्रवेश कर। ऐसा ही ध्यान सुंदर अगर इस पद को पढ़ते पढ़ते करेंगे तो बिल्कुल स्थिति वैसी होगी जिस तरह से स्वामी श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि हो तो रसिकन को आधार, कि जी महाराज आप तो रसिकों के आधार है। अब यहाँ पर या धराधाम पर कौन संभालेगा इस रस माधुरी की डोर। इस कारण से ये बड़ा ही सुंदर पद है। राधा वल्लभ लाल की जय।